मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10 पे हम लोगों ने रेखीय समीकरण चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और जो भी मैं पीडीएफ भेजती हूँ उसको सेव कर लें और सेव करने के बाद उसको छोड़ ना दें, उसको जल्द से जल्द आप कॉपी में नोट भी कर लें, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आपके फ़ोन में भी हो सकता है वो डिलीट हो जाए और वी एज अ टीचर्स हमारे फ़ोन में भी बहुत से वीडियो और पीडीएफ्स होते हैं और फ़ोन की मेमोरी ऑलमोस्ट फिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पुरानी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है। तो आपको रिकवरी उसकी दोबारा नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए अच्छा यही है कि जिस दिन आपको पढ़ाया जाए आप उसको जल्द से जल्द अपनी कॉपी में नोट कर लें। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेखीय समीकरण। ओके, क्लास 7 टुडे वी अगेन स्टार्ट अभ्यास 6C। पिछले टर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने किया था, 6 आपको होमवर्क दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। उसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि 2 अंकों की संख्या बताइए, तो हमेशा आप 2 अंकों की संख्या को 10x + y मानेंगे। 2 अंकों की संख्या में यानी कि जिसमें 2 नंबर होते हैं, एक अंक इकाई का होता है और एक अंक दहाई का होता है, तो दहाई वाले अंक के साथ उसकी प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, उसका स्थान लिखा जाता है। तो आप इसको लिखेंगे 2 अंकों की संख्या विल बी 10x + y, जहां पर x क्या होगा, दहाई का अंक। ये x दहाई का अंक है और y क्या है, इकाई का अंक। ऐसा होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये आपका इकाई का अंक है और x आपका दहाई का अंक है। अब अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए 2 क्रमागत संख्याएं बताइए, तो 2 क्रमागत संख्याओं को आप क्या मानेंगे, x और x + 1। क्रमागत का मतलब कि एक साथ एक के बाद एक आने वाली, जैसे कि 2 और 3, 7 और 8, 20, 21, ये सब क्या होती हैं, क्रमागत संख्या। तो 2 क्रमागत संख्या x और x + 1 होंगी। अगर कहा जाए 2 क्रमागत सम संख्या बताइए, तो सम संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, यानी कि जो इवन हो, यानी कि 2 और 4, 18 और 20, तो उसको आप मानेंगे 2x और 2x + 2। इसी तरीके से 2 क्रमागत विषम संख्याओं को मानेंगे 2x + 1 और 2x + 3, जैसे कि 13, 15, 23, 25, ये सब क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो जब सम और विषम मानेंगे पूछी जाएंगी तो हम 2x और 2x + 2, विषम में 2x + 1, 2x + 3, और अगर सिर्फ संख्याएं पूछी जाएंगी, न सम न विषम, तो x और x + 1 मानेंगे। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब आप यूज करेंगे। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अभ्यास 6C। क्वेश्चन नंबर 8, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की एक संख्या यानी 10x + y, जिसमें अंक क्या है, x और y। x दहाई का और y इकाई का अंक है। इसमें अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो भी इन्हीं ने हमें कंडीशन दी है उससे हम समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y। अब क्या दिया है, अंकों का योगफल। अंकों का योगफल यानी एडिशन = 4। अब इसमें अंक क्या है, x और y, यानी आपको क्या दिया है, x + y = 4, या हम कहें x = 4 - y। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1।
पुनः दिया है दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक बराबर 2। तो दहाई का अंक हमारा क्या है, x है, और इकाई का अंक क्या है, y है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम समीकरण 1 से x की वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 क्या था, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से हमने x का मान रख दिया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 4 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y। ये 2 इधर जाएगा, ये 2y इधर आएगा। 2 इज इक्वल टू 2y, या 2y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1 हम समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, y की वैल्यू रखें 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 मिल गया, y इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 31। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाएगी 31। तो 2 अंकों की संख्या है आपकी 31। अब आप चेक कर लीजिए, अंकों का योग 4 है, 3 प्लस 1 4 है, और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2, यानी कि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो दिया है, प्रश्न है हमारा, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सम संख्या अगर पूछा जाएगा तो हम क्या मानेंगे, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 हैं, तो दिया है संख्याओं का योगफल बराबर 30। तो संख्या हमने क्या मानी है, उनको ऐड कर देंगे, 2x और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। 2x और 2x ऐड होके हो जाएंगे 4x, और ये 2 उस साइड में भेज देंगे, 30 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 28, और x इज इक्वल टू 28/4। 4 1 जा 4 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हैं 2x और 2x प्लस 2, उसमें हम x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, तो संख्याएं आ जाएंगी 14 और 16। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क होगा। इसमें 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दिया है, और अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि विषम संख्या क्या मानते हैं, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज, अभ्यास 6D। ये अभ्यास आयु संबंधी है, यानी इसमें लोगों की आयु आपसे पूछी जाएगी। तो इसको करने से पहले कुछ तथ्य हमें समझने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है, मान लीजिए कि किसी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट, अभी उसकी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व या जितने भी वर्ष प्रश्न में दिया होगा, 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। जैसे कि मान लीजिए अभी आप 15 साल के, तो 5 साल पहले आप कितने के होंगे, 10 के होंगे, ठीक है। तो जब भी आयु पहले की पूछी जाती है, यानी पूर्व की पूछी जाती है, तो वर्तमान आयु से माइनस कर देते हैं जितने भी साल पहले पूछा जा रहा है। अगर 2 साल पहले पूछा जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगी।
और जब बाद की पश्चात की आयु पूछी जाती है, 5 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु, तो प्रेजेंट वर्तमान आयु में 5 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे अगर अभी आप 15 साल के हैं तो 5 साल बाद आप कितने साल के होंगे, 20 साल के होंगे। तो आयु या एज संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए ये तीनों चीज़ें हमें याद रखना ज़रूरी है। अगर किसी भी इंसान की प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले x - 5 होगी और 5 वर्ष बाद x + 5 होगी। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बुक से। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी माँ की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी का मतलब 5 टाइम्स, 5 × है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछी है और 2 कंडीशन दी है। इन दोनों कंडीशन को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्योंकि हमें दोनों में से किसी एक की आयु माननी पड़ेगी तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तब माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया है 3 गुनी है पुत्र की, तो 3 × पुत्र की वर्तमान आयु मीन्स 3 × x, क्योंकि पुत्र की हमने x मानी है। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3x। अब पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात, अगर अभी वो x वर्ष का है तो 8 वर्ष के बाद वो x + 8 वर्ष का हो जाएगा। और माँ अगर अभी 3x की है तो 8 वर्ष पश्चात माँ कितने की हो जाएगी, 3x + 8 वर्ष की। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी जो माँ की आयु है ये 3 टाइम्स ऑफ पुत्र की आयु। तो ये हम इक्वेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न अनुसार माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात = 3 टाइम्स × पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात। ये हो जाएगा, माँ की आयु 8 वर्ष पश्चात है 5x + 8 और पुत्र की 8 वर्ष पश्चात है x + 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पीछे मैंने माँ की आयु 3x लिखी थी वर्तमान आयु, लेकिन क्वेश्चन में 3 टाइम नहीं 5 टाइम दी है, तो वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5x + 8 = 3x + 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x + 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3x + 24। अब x एक तरफ कर लेंगे, 3x इधर आएगा -3x बन जाएगा और 8 इस साइड से इस साइड जाएगा -8 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2x = 24 में से 8 गया बचा 16 और x = 16/2 यानी कि 8। तो x = कितना आ गया, 8। अब हम पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु है x की वैल्यू क्या निकली है 8 यानी कि 8 वर्ष, और माँ की वर्तमान आयु है 5x यानी 5 × 8 यानी कि 40 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन में दिया है माँ की वर्तमान आयु पुत्र की 5 गुनी है। 3 मैंने गलती से लिख दिया था, उसे आप 5x कर लेंगे, ठीक है। मैं करेक्शन करके आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी माँ की जो आयु है पिता की जितनी भी आयु है उससे 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, यानी माँ पहले लिखा है तो माँ की आयु अपॉन पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व = 5/6। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिर्फ इन्हीं ने माँ की वर्तमान आयु पूछी है, पिता की नहीं पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है, तो क्या दिया है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जितनी भी पिता की थी उसमें से 5 वर्ष कम, यानी कि x - 5। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है x - 5, तो 10 साल पहले यानी कि -10, तो कितनी हो जाएगी x - 15 वर्ष।
10 साल पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अभी x है तो 10 साल पहले x माइनस 10 वर्ष। अब क्या दिया है? माँ की आयु 10 साल पहले अपॉन पिता की आयु 10 साल पहले इज इक्वल टू 5/6। तो दोनों की 10 साल पहले की आयु हम यहाँ पर लिख देंगे। माँ की कितनी है? x माइनस 15। पिता की कितनी है? x माइनस 10 इज इक्वल टू 5/6। अब इसमें क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 6 से x माइनस 15 और ये मल्टीप्लाई होगा 5 से x माइनस 10। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 6x माइनस 90 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। x को एक तरफ करेंगे, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 90 माइनस 50। ये 90 इधर से जाएगा प्लस बन जाएगा, 5x इधर से इधर आएगा माइनस बन जाएगा। माइनस होगा 6 में से 5 1 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 50 40। तो x यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 40। लेकिन हमसे पिता की नहीं पूछी है, हमसे माँ की वर्तमान आयु पूछी है। तो 40 माइनस 5 यानी कि 35 वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष हो गई। यही आपका आंसर हो गया। अब इस एक्सरसाइज में होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।